हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बताई। उनका नाम विनोद है। विनोद जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। वो किसी काम से उत्तर प्रदेश आए थे। उन्होंने जगह का नाम तो प्रॉपर नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि उन्होंने जो रात को वहां देखा, पहले उन्होंने किताबों में, वीडियो में, फिल्मों में भूत देखे थे। अगर किसी के सामने ऐसे कोई प्रेत, भूत सामने आ जाए तो क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार किसी कार्य से वो उत्तर प्रदेश गए थे। बीच में काफी लंबा रास्ता था। करीब 12:30 1 बजे का टाइम था। उनकी जो गाड़ी थी वो अचानक बीच रास्ते में रुक गई। उन्होंने देखा सब ठीक ठाक है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो सड़क इतनी सुनसान थी और टाइम इतना हो रहा था कि उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां मिल जाए। उन्होंने टॉर्च वगैरह जलाकर आसपास देखा कि कोई कुछ पानी मिल जाए या कोई मैकेनिक हो या कोई घर हो जहां वो रुक सके। लेकिन दूर दूर तक सब खेत, ना बंदा ना बंदे की जात। तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी में ही शीशे वगैरह, डोर वगैरह लॉक करके जो है रात गाड़ी में काटी जाए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचता। गांव जैसा एरिया, रात के 1 1:30 बजे वहां कौन आएगा। उनका दिमाग जब सनका, जब उनको थोड़ी देर में बैंड बाजे की आवाज आनी शुरू हुई कानों में। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बारात आ रही है। अब वो देख के जो चीज सुन रहा था, उसको विनोद को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बारात इस समय, और वो भी ऐसे रास्ते से आ रही है। उसको थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है किसी का रीति रिवाज, या बारात लेट हो गई हो आने में, या कुछ 100 बातें हो सकती हैं। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अब वो खड़ा होके उस बारात का वेट कर रहा है कब वो यहां से निकले या किसी की हेल्प ले सके। अब वो बारात सामने से चली आ रही है, आराम नाम से बैंड बाजे बज रहे हैं। जब वो थोड़ी नजदीक आई तो उसने देखा कि सबने सफेद कपड़े पहने हुए। बारात के अंदर सफेद कपड़े सबके। अब उसका दिमाग एकदम ठंड से हिल गया कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो घबराकर गाड़ी में चला गया। 10 15 मिनट बाद जो उसने देखा, वो देखकर वो हिल गया। पूरा ठंडा हो गया वो। रोंगटे ऐसे उसके खड़े हो गए। आंखें, मतलब यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं ये खुद ये अपनी आंखों से देख रहा हूं। जैसे ही गाड़ी के नजदीक बिल्कुल बारात आई तो क्या देखता है, किसी की भी आंखें नहीं है, सब काले गड्ढे। दूल्हे का चेहरा सड़ा हुआ, और बच्चे
बच्चे आधे जले हुए, आधे सड़े हुए, इतनी भयानक शक्ल, मतलब वो देखने के बाद वो 6 महीने 7 महीने ढंग से सो नहीं पाया। उसके सपने में उसको हर जगह वही नज़र आता। अब उसकी गाड़ी पर अचानक हमला बोल दिया। धक, 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 मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। यार कोई भी नॉर्मल आदमी हो, कोई भी हो, उसकी तो भाई फट जानी है। जब अगर ऐसे कोई इंसान हो तो चलो देखा जाए, गाड़ी भगा ले, लेकिन प्रेत, भूतों से कैसे बचा जाए? फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, बहुत तेज तेज। अब वो तड़पते हिलते डुलते जो बारात थी वो थोड़ी दूर दूर हो गई। गाड़ी से दूर चले गए हैं, लेकिन उसको पे झपटने के लिए हर कोई तैयार बैठा है, कहाँ वो चुप हो और कहाँ उस पे सब झपट जाए। विनोद की किस्मत बहुत अच्छी थी। करीब 10-15 मिनट बाद एक बहुत तेज रोशनी पड़ती है। वो जो रोशनी थी वो थी ट्रक के हेडलाइट की। कोई ट्रक वहां से गुजर रहा था। जैसे ही वो हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ी, जो प्रेत थी, जो भूत वगैरह थे, वो सब गायब हो गए। और जब उसने देखा गायब होकर ट्रक आ रहा, तो उसने हाथ विनोद ने उसको हाथ देके रोका। तो ट्रक ड्राइवर ने देखा उसकी हालत बहुत खराब थी। कांप रहा था वो, पसीने पसीने, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने पूछा, सर क्या हो गया आपको? मतलब वो इतना घबरा गया था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, हकला रहा था। मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। यार जिसने भूत अपनी आंखों के सामने देख लियो, प्रेत अपनी आंखों के सामने देख लियो, उसकी तो हालत कंडीशन ऐसी होनी होनी है। बोला तक नहीं जा रहा था, अपना नाम तक नहीं लिया जा रहा था, पसीने पसीने। तो ट्रक ड्राइवर देख के उसका दिमाग खटका, क्योंकि उसका तो हर हफ्ते में 10 दिन में वहां से आना जाना था। उसको पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। तो उसने पूछा, क्या आपने भी उन बारातियों को देख लिया क्या? जैसे ही उसने बोला, उसकी आंखें और चौड़ी हो गई विनोद की। कह रहा, तुम जानते हो क्या? तो ट्रक ड्राइवर ने बताया, मेरा तो यहाँ से कई महीनों से मैं इस रास्ते पे हफ्ते में 2-3 चक्कर लग जाते हैं। तो वो उसको बताता है कि ये कहानी क्या है। वो कहता है, आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे एक बस इधर साइड में एक्सीडेंट हो गया था, और जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ मोड़ पे, उसमें आग लग गई और जितने भी उसमें बाराती थे सब जल के मर गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, दूल्हा, सब सब की सब राख हो गए। तब से यहाँ पे कई लोगों ने दावा किया है कि हमें यहाँ पे बाराती दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बारातियों की, जो मरने के भी बाद वहां भटकती रही। अब ये कितना सच है या कितना झूठ, ये तो भगवान जाने, या जिसके ऊपर जिसके साथ बीती है वो जाने। मान लो अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको भी ऐसी बारात का सामना करना पड़ जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या करेंगे। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है या कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम और लोगों तक वो कहानी लाएंगे, ताकि और लोग भी आपकी कहानी को सुन सकें, उससे जुड़ सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।
एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।